वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे टैली प्राइम के अंदर। उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जीएसटी होता क्या है। जीएसटी एक तरीके का टैक्स है जो पूरे भारत में अलग अलग जो कैटेगरी है आइटम्स की, उनके ऊपर कैटेगराइज किया गया है। कुछ पे 5% है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 और 28। साथ ही साथ कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जिन पे और ज़्यादा टैक्स लगता है, उसे हम बोलते हैं एडिशनल सेस। और कुछ आइटम ऐसे हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, वो हमारे निल रेटेड आइटम होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते। हमारी तरफ से जिसको हमने माल के पैसे दिए हैं, जिससे हमने माल खरीदा है, वो गवर्नमेंट को अपने जब टैक्स रिटर्न करता है वहाँ पर वो फाइल करता है और जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। इसी तरीके से पूरा चैन चलता रहता है। और यहाँ हमने पूरा एक डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो हम खुद से अपने पॉकेट से भरते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो पर्सन हमसे कलेक्ट करता है, कस्टमर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को वो पे करता है, वो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब जीएसटी एक अकेला टैक्स नहीं है। जैसे हमने इनवॉइस में जीएसटी लगा दिया, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लोकल ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो परचेज हो या सेल हो। दूसरा पार्ट होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो सेल हो या परचेज हो। लोकल से मतलब हमारा जो टैक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल में और स्टेट के अंदर। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, जो भी टैक्स रेट होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर 5% है तो 2.5% में, 12% है तो 6% में, इसी तरीके से 18 है तो 9% और 28% है तो 14% में सेंट्रल और स्टेट में वो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा लोकल ट्रांजैक्शन में। अगर ट्रांजैक्शन अदर स्टेट से हुई है तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है और वो पूरा परसेंटेज हम वहाँ पर पास कराते हैं। यहाँ पर 12% है तो पूरा 12% आईजीएसटी, 18 है या 28 है वो पूरा वहाँ पर डिवाइड होता है, जैसा हमारा लोकल में नहीं होता। लोकल में आधा आधा डिवाइड होता है और इंटर स्टेट में पूरा। अब बात कर लेते हैं इसी चीज़ के। हमने एक चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश की है कि जीएसटी के जो पार्ट हैं लोकल में अलग होते हैं और अदर स्टेट में अलग, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम अगर समझने की कोशिश करें जीएसटी जो टैक्स रेट है उसके बारे में, 0% या निल रेटेड, 5%, 12, 18 और 28 यही टैक्स है जो पूरे भारत में एप्लीकेबल है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल सेस के बारे में भी मैंने आपको बताया। टोबैको प्रोडक्ट्स पर या किसी और अल्कोहल पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है अलग से टैक्स। 0% में आने वाले आइटम्स जैसे मिल्क, एग्स, कर्ड, बटर मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और अनब्रांडेड व्हीट्स एंड राइस यहाँ पर आते हैं। आइटम अंडर 5% में फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ब्रांडेड व्हीट एंड राइस। इस तरीके से कुल मिला के 500 रुपये के आइटम से नीचे वाले आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। बटर, चीज़, ड्राई फ्रूट्स, मोबाइल फ़ोन्स 12% में भी आते हैं। और बीडी रैपर्स, लीव, बिस्किट्स, फुटवेयर्स जो कि 500 रुपये से ज़्यादा है, उन पे यहाँ पर 18% एप्लीकेबल होता है। आइटम्स जो लग्जरी होते हैं, एलईडी टीवी, एसी कार, उन पर हायर रेट 28% चार्ज होता है। और ये एक एग्जाम्पल लिस्ट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये रेट्स बदल सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ स्टेट्स कोड दिए गए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही डिसाइड है। हमारा जो दिल्ली है वो 07 नंबर पर है। यहाँ से आप अगर जीएसटी नंबर की पहचान करें, जैसे किसी भी पार्टी का आप जीएसटी नंबर उठाएं तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है वो स्टेट कोड को बताते हैं। जैसे किसी का जीएसटी नंबर है 07AAACB, तो 07 इंडिकेट कर रहा है हमारे स्टेट को। बाद के जो 10 अक्षर होते हैं वो हमारे फर्म के पैन नंबर होते हैं और लास्ट के 3 डिजिट्स वहाँ पर यूनिक कोड होते हैं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन्हें कराना जरूरी है? जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है उनको जीएसटी माइग्रेट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका टर्नओवर उससे ऊपर है
उनको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो भी टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। साथ ही साथ जो हमारे आइटम्स होते हैं जिनका हम सेल परचेज करते हैं उनके प्रोडक्ट कोड जिसे हम HSN बोलते हैं, और अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका SAC कोड हमें मेंशन कराना होता है आइटम में। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ HSN जो गवर्नमेंट की तरफ से है कि 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर अगर आपका है बिजनेस का तो आपको ज़रूरी नहीं है HSN कोड डालना, बट आप उसके 2 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है तो फिर आपको 4 डिजिट वहाँ पर डालने होंगे, या आप बाहर माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो पूरे आपको 8 डिजिट्स का HSN कोड वहाँ पर डालना होगा। कुछ एग्जाम्पल से हमने HSN कोड और यहाँ पर कैटेगरी समझने की कोशिश की है टैक्स के बारे में। जैसे फुटवेयर लेस देन 500 है, वहाँ पर 2.5% आपका लगेगा अगर आपने लोकल ट्रांजैक्शन की है CGST और HGST के रूप में। अगर बाहर की है तो पूरा IGST चार्ज होगा। इसी तरीके से फैब्रिक ऑफ कॉटन्स, मोबाइल फ़ोन, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पर लोकल के लिए आधा आधा टैक्स को डिवाइड किया गया है और IGST के केस में यहाँ पर पूरा टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेगा। साथ ही साथ उसके HSN कोड की समरी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन सीखा। आगे जब हम टैली प्राइम में अपने पहले चैप्टर को सीखेंगे तो यहाँ पर ये हमें हेल्पफुल रहेगा, और कैसे कैसे रेट हमें डालने हैं टैक्स आइटम पर वो भी हम आगे आने वाली टैली प्राइम की क्लासेस में सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के लिए आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले क्लासेस में हम पहले सीखेंगे GST के कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और पहला चैप्टर GST फीचर्स वाइज हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं।